राहुल और पिया खेल रहे थे। वे दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक चमकती हुई दुकान पर पड़ी। तभी उन्हें एक चमकती हुई दुकान दिखाई दी। दुकान की खिड़कियों से रंग बिरंगी रोशनी बाहर आ रही थी, जो बहुत आकर्षक लग रही थी। दुकान का नाम था मिस्टर गमी की जादुई कैंडीज। यह नाम सुनते ही राहुल और पिया की आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो बड़ा मजेदार नाम था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। चलो अंदर चलते हैं, पिया ने उत्साह से कहा। राहुल ने भी सिर हिलाया और दोनों दुकान के अंदर चले गए। राहुल भी उत्साह से मान गया। दुकान के अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। चारों तरफ रंग बिरंगी कैंडीज और चॉकलेट्स सजी हुई थीं। अंदर एक हंसमुख से आदमी ने उनका स्वागत किया। वह आदमी बहुत ही दोस्ताना लग रहा था। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ मिस्टर गमी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, आपकी दुकान तो बहुत सुंदर है, पिया ने कहा। राहुल भी दुकान की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। और ये खुशबू, राहुल ने कहा। दुकान में तरह तरह की मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। क्या यहाँ सचमुच जादुई कैंडीज मिलती हैं? पिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिल्कुल, हर कैंडी में एक जादू छुपा है, मिस्टर गमी ने कहा और एक जादुई मुस्कान दी। राहुल की नजर बबल बाउंस गमी पर पड़ी। ये कैंडी बहुत ही रंगीन और चमकदार थी, जैसे कि उसमें कोई जादू छुपा हो। राहुल ने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने एक कैंडी खाई और उछलने लगा। पहले तो वह थोड़ा सा उछला, फिर जैसे जैसे कैंडी का असर बढ़ता गया, वह और ऊंचा उछलने लगा। वह ऊपर और ऊपर उछलता गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बाउंसिंग बॉल बन गया हो। दुकान की छत तक पहुँचते पहुँचते राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। राहुल को इस तरह उछलते देखना बहुत ही मजेदार था। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरी बारी, पिया ने स्पीडी टॉफी चुनी। यह टॉफी देखने में बहुत ही आकर्षक थी और पिया को लगा कि यह भी कुछ खास करेगी। टॉफी खाते ही वह बिजली की तरह दौड़ने लगी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में दुकान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती। वह दुकान के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसकी तेजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में उड़ रही हो। ये तो बहुत मजेदार है। राहुल और पिया दोनों ही अपनी अपनी जादुई कैंडी का आनंद ले रहे थे। उनकी हंसी और खुशी से पूरी दुकान गूंज उठी। उन्होंने एयर पॉप कैंडी और टॉकी स्ट्रीट भी आजमाई। हर कैंडी का अपना अलग जादू था और हर बार कुछ नया और रोमांचक होता। एक कैंडी खाने से वे हवा में तैरने लगे और दूसरी से जानवरों की भाषा समझने लगे। यह जादुई कैंडीज का कमाल था, जिसने उनके दिन को और भी खास बना दिया। राहुल और पिया मस्ती में इतने खो गए कि उन्होंने बहुत सारी कैंडीज खा ली। अचानक राहुल को चक्कर आने लगा। पिया का सर घूमने लगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं, लगता है हमने बहुत ज्यादा कैंडीज खा ली हैं। सेक्शन 4, मिस्टर गमी की सीख। मिस्टर गमी ने बच्चों को हेवी करामेल च्यूइंग दी। ये खाने से उन्हें बेहतर महसूस हुआ। ज्यादा कैंडीज सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, मिस्टर गमी ने प्यार से समझाया। हम माफी चाहते हैं मिस्टर गमी, हम आगे से ध्यान रखेंगे, राहुल और पिया ने कहा। कोई बात नहीं बच्चों, मस्ती करो लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। सेक्शन 5, सपना या हकीकत। यह सवाल हमेशा से ही हमारे मन में उठता है। क्या जो हम देखते हैं वह सच है या सिर्फ एक सपना? राहुल और पिया ने मिस्टर गमी को धन्यवाद दिया और दुकान से बाहर आ गए। वे दोनों बहुत खुश थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। दुकान के अंदर की मिठाइयों की खुशबू अभी भी उनके नथुनों में बसी हुई थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दुकान गायब थी। यह देखकर वे दोनों हैरान रह गए। क्या यह जादू था या उनकी आंखों का धोखा? क्या यह सब सपना था? पिया ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मुझे नहीं पता, राहुल ने कहा, लेकिन यह तो पक्का है कि हम यह दिन कभी नहीं भूलेंगे। यह अनुभव हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। वे हंसते हुए अपने घर की ओर चल दिए। उनके दिलों में एक नई कहानी थी जो वे अपने दोस्तों को सुनाने के लिए उत्सुक थे। यह दिन उनके लिए एक यादगार बन गया।